नेक्स्ट जो सेकंड थर्ड है चार्जिंग का वो है चार्ज बाय टच, मतलब कि अपने ऑब्जेक्ट को चार्ज करेंगे बाय टच। देखते हैं इसमें, व्हेन चार्ज कंडक्टिंग बॉडी टच न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी इट विल गेट चार्ज सेम चार्ज। भी मतलब कोई भी चार्ज बॉडी होगी अपने क्या करेंगे उसे टच करवाएंगे न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी से। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी होगी उस पर कोई चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो न्यूट्रल है। और कोई एक बॉडी है वो चार्ज बॉडी है, उस पर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो वो अपने को ध्यान में नहीं रखना, बस इतना ध्यान में रखो वो चार्ज बॉडी है। तो चार्ज बॉडी को जब अपने न्यूट्रल बॉडी से कंडक्ट करेंगे तो न्यूट्रल बॉडी क्या करेगी, वो चार्ज बॉडी से चार्ज को गेट करेगी, सेम टाइप का चार्ज, मतलब जो चार्ज बॉडी पे चार्ज है। डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यह है न्यूट्रल बॉडी, इस पर कोई चार्ज नहीं है, देखो हमने कोई चार्ज मेंशन नहीं कर रखा। ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है इस पे चार्ज है पॉजिटिव, मतलब इस पे क्या है, ये चार्ज बॉडी है। अब सेकंड डायग्राम में देखिए चार्ज बॉडी को हमने न्यूट्रल बॉडी से क्या कर दिया, टच करवा दिया। टच करवाते ही ये जो न्यूट्रल बॉडी है ये चार्ज बॉडी से क्या करेगी, चार्ज को गेट कर रही है। ठीक है, दोनों का यहाँ पे कनेक्शन हो गया। तो न्यूट्रल बॉडी पर भी चार्ज आ जाएगा, कौन सा चार्ज है, सेम टाइप का चार्ज आ जाएगा जो तो क्या था, चार्ज बॉडी पर था। अब दोनों को अपने सेपरेट कर देंगे। तो ध्यान दो जो न्यूट्रल बॉडी थी उस पर भी चार्ज पॉजिटिव आ गया और जो चार्ज बॉडी थी उस पर तो ऑलरेडी क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। तो ये एक मेथड है चार्ज बाय टच का, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर रहे हैं बाय टच। नेक्स्ट देखिए तीन ही मेथड है चार्ज के। चार्ज बाय इंडक्शन, व्हेन ए नॉन चार्ज बॉडी get closer to a charged body the charge will be separated due to attraction. If other side conducting sphere is earthen then this charge become zero and body get opposite charge। ठीक है, ये भी बहुत ईजी सा प्रोसेस है। इसमें क्या होगा कि कोई नॉन चार्ज बॉडी होगी, ठीक, अपने उसे क्लोजर लेके आएंगे कि चार्ज बॉडी की। ठीक है, चार्ज बॉडी के एक दोनों में डिफरेंस ये बता दूं कि जो चार्ज बाय टच में है ना, दोनों बॉडी को अपने टच करवाते हैं। ठीक है, लेकिन जो चार्ज बाय इंडक्शन है, ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं, दोनों बॉडी को अपने टच नहीं करवाते हैं। ठीक है, दोनों में कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं, क्यों वो बताऊँगा। ठीक है, तो ध्यान दो जब अपने नॉन चार्ज बॉडी, ये क्या थी, नॉन चार्ज बॉडी थी। नॉन चार्ज बॉडी को जो अपने चार्ज बॉडी के पास में लेके आएंगे, चार्ज बॉडी है, ध्यान दो इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, क्लोजर लेके आएंगे, टच नहीं करवाएंगे। अगर टच करवा देते हैं फिर तो यही मेथड बन जाएगा चार्ज बाय टच, लेकिन चार्ज बाय इंडक्शन है, अलग मेथड है ना। तो दोनों को क्या टच नहीं करवाएंगे, टच करवाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये जो इस पर कोई चार्ज नहीं था, मतलब ये न्यूट्रल था, मतलब न्यूट्रल का मीन है इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था। न्यूट्रल का मीन्स ये होता है कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल, इसका मतलब क्या, नेगेटिविटी भी उसमें उतनी है जितनी पॉजिटिविटी है। ठीक, मतलब मान लो कि इसके अंदर 5 कूलम नेगेटिव चार्ज है तो 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज भी है। तब इस ध्यान दो इस ऑब्जेक्ट को जो पॉजिटिव चार्ज है इसको अपने क्लोजर लेके आए लेकिन टच नहीं करवाया, तब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ये देखो अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन टच नहीं हुआ। अट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, ये स्फीयर है इसके हाफ पार्ट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया। और ये अपने रीड करके आए हैं अभी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो स्फीयर के इस पार्ट पे हाफ स्फीयर पार्ट पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो अपने चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आए थे उस पॉजिटिव चार्ज था, और दूसरी साइड कौन सा चार्ज बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। क्यों बच जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो इस साइड जा चुका है। ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो पीछे बैक साइड में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज को तो पॉजिटिव चार्ज ने अट्रैक्ट कर लिया, और जो पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, यहाँ पे रेपल कर रहा है, इधर चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। ठीक है, समझे, टच नहीं करवाना है। उसके बाद क्या करेंगे कि जिस ऑब्जेक्ट को अपने चार्ज किया है यहाँ से इसे क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे चार्ज ऑब्जेक्ट को। अब इसका कोई काम नहीं है। अब जो न्यूट्रल बॉडी थी उस चार्ज के स्प्रेड हो गए, एक साइड तो पॉजिटिव चार्ज आ गए और एक साइड नेगेटिव चार्ज आ गए। तब अपने क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट पे कौन सा चार्ज रखना है वो अपनी मर्जी से है। मान लो अपने ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज रखा, तो अपने क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाली साइड को है ना एक वायर से कंडक्ट करके अर्थ से कंडक्ट कर देंगे, और क्या करेगा, उस चार्ज को ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज किस में चला गया, अर्थ में, और ऑब्जेक्ट पे कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव। तो ये जो प्रोसेस है ये इंडक्शन है।
बता देता हूँ। व्हेन ए चार्ज बॉडी व्हेन ए नॉन चार्ज बॉडी गेट क्लोजर टू ए चार्ज बॉडी, कि कोई नॉन चार्ज बॉडी है वो क्लोजर आ जाती है चार्ज बॉडी के, ध्यान तो टच नहीं करना, क्लोजर लेके आना उससे। द चार्ज विल बी सेपरेटेड ड्यू टू अट्रैक्शन, चार्ज क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, किसके रीजन के, ड्यू टू अट्रैक्शन। ये देखो सेपरेट के, नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। फिर क्या करेंगे, इफ अदर साइड ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर इज अर्थ, को जो जिस ऑब्जेक्ट को अपने चार्ज किया उसकी अदर साइड को अपने अर्थन कर दे, अर्थ कॉन्टेक्ट कर दे, तब चार्ज होगा जिसको अर्थ से कॉन्टेक्ट अपने कंडक्ट किया है वो चार्ज अर्थ क्या करेगी, ऑब्जर्व कर लेगी और उस ऑब्जेक्ट पे चार्ज रह जाएगा नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, जो पीछे चार्ज रह जाएगा। तो वो चार्ज यहाँ पे लिखा है इसने, इफ़ अदर साइड ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर इज अर्थ है, मतलब कि स्फीयर का कोई भी पार्ट अगर अपने कंडक्टिंग अर्थ से कंडक्ट कर देते हैं तो देन दिस चार्ज बिकम, वो चार्ज का जीरो बन जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, जीरो कर दिया यहाँ से इसने, तो ये जीरो बन गया। अब चार्ज कौन सा रह गया, नेगेटिव, मतलब ऑब्जेक्ट चार्ज का नेगेटिव अपने एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बाय इंडक्शन के थ्रू चार्ज कर लिया। समझिए, चार्ज बाय टच और चार्ज बाय इंडक्शन में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट टच करते हैं, ठीक है, और चार्ज बाय इंडक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट टच नहीं करते हैं। ये आप प्रोसेस मैंने बता दी है, ये आप रीड करो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।